आज जो परमेश्वर के संदेश को हम आपको देंगे और ये बहुत 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 जरूरी है। आज की बात हर एक के लिए है, हर एक के लिए। ना हम उससे बचे हैं, ना कोई भी, सब के लिए ये बात है। याकूब 3 अध्याय और दूसरे पद से बहुत से लोगों को ये बातें मालूम है, लेकिन आज पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पर, खोल लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं। इसलिए कि हम सब, कहिए, इसलिए कि हम सब, कोई नहीं बचा, हम सब, इसलिए कि हम सब बहुत बार, कहिए बहुत बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बहुत बार चूक जाते हैं। कौन कहेगा हम चूक जाते हैं? कोई कहेगा हम चूक जाते हैं? अपना हाथ उठाइए, कहिए हम लोग बहुत बार चूक जाते हैं। बहुत बार चूक जाते, बताइए, कमाल कर दिया आप लोगों ने। इतनी बार, इतने साल हो गए शिक्षा पाते पाते, एजुकेशनल कॉलेज के अंदर आपने शिक्षा प्राप्त करी, माँ बाप बेचारे बुढ़े हो गए, मर गए, बताते रहे लेकिन समझ में नहीं आया। चर्च में भी सिखाई जा रही बातें, लेकिन हम लोग यहां पर, याकूब बहुत बुद्धिमान था, बहुत प्रिय था, पौलुस का बहुत प्रिय था, और कह रहा है इसलिए कि हम बहुत बार, हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। चूकने को कहते हैं कि जो काम करना चाहिए वो ना होकर कोशिश उसी की है, लेकिन वो नहीं हो पाती, हम भटक जाते हैं, लड़खड़ा जाते हैं। बत्ती आ रही है, जलाने के लिए है ये, लेकिन कई बार ट्रिप हो जाती है, बंद हो जाती है, ट्रिप कर जाती है। इसलिए कि हम बहुत बार, हमसे बड़ी उम्मीदें हैं खुदा को, परमेश्वर को हमसे बहुत उम्मीद, कहिए बहुत उम्मीदें हैं हमसे, आपसे बहुत उम्मीदें। मां बाप अपने बच्चों से बहुत उम्मीदें रखते हैं। मेरा बच्चा है, मेरी औलाद है, मेरा अक्स इसके अंदर है, ये मुझसा दिखाई पड़ता है, मेरी तरह चलता है, मेरी तरह दौड़ता है, मेरी तरह इसकी आवाज है, लेकिन फिर भी कहते हैं ये मेरी तरह काम नहीं करता, जैसा मैं चाहता हूं वैसे नहीं कर पाता। और खुदा का कलाम कह रहा है हम भी खुदा के बच्चे होने के बाद, उसकी शक्ल और शबीह होने के बाद, उसके तौर और तरीके को हासिल करने के बाद भी हम चूक जाते हैं। बड़ी अजीब बात है। खुदा ने इंसान को अपनी शक्ल पर बनाया, अपना जीवन का श्वास दिया, कहिए, खुद कहिए इस बात को, हमको अपनी शक्ल और शबीह बनाया, कहिए हमको अपनी शक्ल शबीह बनाया, अपना श्वास दिया, फिर भी चूक जाते हैं, कहिए चूक जाते हैं। और आगे लिखा है जो कोई वचन में नहीं चूकता, जो कोई वचन में, वचन मतलब जो बोलते हैं, जो कुछ आप बोलते हैं उसमें नहीं चूकता, वही क्या है? वही तो सिद्ध मनुष्य है। अब समझ में आया। मैं पढ़ रहा था, लिखा है परमेश्वर के वचन में, हम रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे सिद्धता की ओर आगे कदम बढ़ा रहे हैं, कमालियत की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, सिद्ध बनना चाहते हैं,
क्या ये सिद्ध बनना चाहते हैं? क्योंकि हमारा बनाने वाला सिद्ध है, हमारा बनाने वाला सिद्ध है और हमको सिद्ध देखना चाहता है। हम धीरे धीरे, कलाम कहता है, सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं। और तब खुदा का कलाम कहता है, जब सिद्ध करने वाला आएगा तो हमें सिद्ध करेगा। और जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है, और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। मतलब क्या है इसका? कि मुंह से चूक हुई, जुबान से चूक हुई, और सारी देह, कहिए सारी देह दूषित हो गई, प्रदूषित हो गई, खराब हो गई। हाथ बेचारे मेहनत करते करते थक गए। खूब आपने काम किया, मेहनत की, पैरों ने बहुत काम किया। मैंने कहा ना कि आप चल के आए हैं, घर से चल के आए हैं, हाथों को इस्तेमाल किया है, स्टीयरिंग संभाला है, ब्रेक संभाले, दिमाग को केंद्रित किया है बहुत बार। चर्च जाना है, चर्च जा रहे हैं, नहाए धोए, कपड़े पहने बढ़िया तरीके से, लेकिन मुंह से कुछ चूक हो गई, कुछ गड़बड़ी हो गई, और हमारी सारी मेहनत पे पानी फिर गया। ऐसा कहते ना, हमारी सारी मेहनत, पैरों की मेहनत, हाथों की मेहनत, हमारी 50 साल की मेहनत जो हम खुदा के लिए कर रहे हैं, जो हम सेविकाई का काम कर रहे हैं, हम जो बाजा बजा रहे हैं, हम जो संगीत बजा रहे हैं, हम जो गाने गा रहे हैं, ये सब मटिया मेट हो गया क्योंकि एक चूक हो गई। बहुत खूबसूरत बात लिखी हुई है इसके तीसरे पद में, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं, अपने वश में करने के लिए घोड़े को, घोड़ा बहुत हैवी है, पिछाड़ मारता है, आगे से भी मारता, दोनों पैर उठाकर ऐसा पटक देगा, चारों खोना चित, और पीछे जाओगे, घोड़े के पीछे ना जाना, कहते हैं कि पीछे ना जाना, ये दुलत्ती मारता है। तो लिखा इतनी अच्छी तरीके से, जब हम अपने वश में करने के लिए, अपने वश में, कहिए अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं, तो हम उनकी सारी देह को भी फेर सकते हैं। घोड़े के मुंह में यहां पे ऐसे करके लगाम लगाई, मुंह में लगाम लगाई, यहां से लोहा बांध के पीछे लगाम पकड़ ली वहां पर, तो अब ना उसके बस में उसका सर रहा, ना उसके बस में उसके दोनों आगे के पैर रहे, ना पीछे का पैर रहा, और ना उसकी पीठ उसके कब्जे में रही। अब आप उसके ऊपर चढ़ जाओगे और लगाम थामे हुए हो तो पूरे घोड़े को जैसे चाहो नियंत्रण कर लो, तेज दौड़ाओ, धीमे दौड़ाओ, टुकुर टुकुर चलाओ, अब वो आपकी बात मानेगा। घोड़ा बहुत शक्तिशाली होता है, हम इतने शक्तिशाली नहीं है, मनुष्य इतना शक्तिशाली नहीं है। घोड़ा शक्ति, तभी लिखा है कि इजरायली लोग मिस्र के घोड़ों पर घमंड करते हैं। कहां पर घमंड करते हैं? मिस्र के घोड़ों पर, बड़े शक्तिशाली होते हैं, और वो कह रहे हैं कि मिस्र के घोड़े आएंगे हम बच जाएंगे। तो लिखा हुआ है, मिस्र के घोड़ों पर घमंड मत करना, क्यों घोड़ों को कब्जे में करने के लिए लगाम होता है, लगाम से वो कब्जे में आ जाते हैं। तो ये बात मनुष्य को कितनी अच्छी तरीके से मालूम है। आपको ये बात मालूम है ना? कितने लोग मालूम है लगाम से घोड़े
नियंत्रण किए जाते हैं। वाह क्या बात है। लिखा है हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी फेर सकते हैं। अब उससे कहें दाहिने मुड़ जाओ, दाहिने मुड़ेगा, बाएं मुड़ जाओ, बाएं मुड़ेगा। ऐसा भी देखा घोड़ा पीछे भी ऐसे दौड़ता है, पीछे चलने लगता है। सिर्फ लगाम में खूबी है, कहिए लगाम में खूबी है, लगाम में हुनर है, सब कुछ लगाम के पास है। और लिखा है देखो जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं, जहाज, पानी के जहाज, हवाई जहाज नहीं, पानी के जहाज ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं। जब हवा चलती है उससे, अब हम लोग तो बचपन में उड़ाया करते थे। आप लोग ने उड़ाया है? किसी ने वो बना के कागज का, किसने उड़ाया है? बड़े वाह क्या बात है। प्रचंड वायु जब होएगी हवा चलनी चाहिए, हवा नहीं है तो फिर नहीं चलता मामला, फुस हो जाता, वही गिर पड़ता। लिखा है कि देखो जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं। जो पानी के जहाज होते हैं, वायु जितनी तेज होगी उसी से वो दौड़ते हैं, अपनी दिशा के अंदर जैसे भी ले जाएं, और वो दौड़ने लगते हैं। लेकिन लिखा है तो भी एक छोटी सी पतवार, कहिए छोटी सी पतवार, छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार, कहिए माझी की इच्छा के अनुसार। माझी कौन है? हम लोग, जो जहाज चलाने वाला है, जो पायलट है, वो। लिखा माझी की इच्छा के अनुसार क्या करे जाते हैं? घुमाए जाते हैं। एक हम लोग कार चलाते हैं, उंगली से यूं स्टीयरिंग किया, इधर भागी उधर भागी, बैक मार दिया, हमारी इच्छा के अनुसार, छोटी सी। फिर आगे बहुत बढ़िया बात 5वें पद में लिखी है, जो मुद्दे पर मैं आ रहा हूं वो लिखी है वैसे ही, कहिए वैसे ही जीभ भी। ये कितने इंच की मुझे नहीं मालूम, 4 इंच की है कि 3 इंच की है, उससे बड़े बड़े हमारे पास हाथ हैं, पैर हैं, सारा शरीर है। बहुत कोशिश करते हैं बच्चे के लिए माँ बाप कि लटका करो लंबे हो जाओगे, पैर भी लंबा हो गया, सर भी लंबा हो गया, धड़ भी लंबा हो गया, हाथ लंबा हो गया। ये बहुत खूबसूरत बात है। लेकिन अगर जीभ लंबी हो गई तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जीभ को 32 दांतों के बीच में रखो, उसी के अंदर रहने दो, उसके बाहर मत जाने दो। अगर ये जीभ बहुत ही भयानक अंग है, शरीर के अंदर पाया जाता है, भयानक, कहिए भयानक। लिखा हुआ है जीभ भी एक छोटा सा अंग है। क्या बात है भाई, एक छोटा सा, छोटा सा कहिए, छोटा सा अंग है, छोटा सा अंग है। और क्या करता है? बड़ी बड़ी डींगे मारता है, डींगे मारती है ये। पैर डींगे नहीं मारता, हाथ डींगे नहीं मारता, धड़ डींगे नहीं मारता। इतना बड़ा शरीर लिए, हाथी जैसा कहते हैं शरीर है, किसी के लिए कह देते हैं हाथी जैसा शरीर लिए घूम रहे हो, हैं? कर कुछ नहीं पाते। लेकिन ये जो जबान है ना 3 इंच की, ये पता नहीं क्या करती है, बवाल कर देती है। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से देह को घुमाया जाता है, घोड़ों की देह को घुमाया जाता है और बड़े बड़े जहाजों को घुमाया जाता है, ये जीभ कहिए, ये जीभ, छुएंगे जीभ, ये जीभ आगे लिखा है। और देखो
थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग। ये जीभ सबसे डिस्टरबेंस पैदा करने वाली है मेरे भाई। ये जीभ को नियंत्रण करने की आवश्यकता। आज से जब यहां से जाइएगा, मैं आपको बता रहा हूं कि ये जबान है, जबान अगर ना हो ना तो आप बोल नहीं पाओगे, सिर्फ ऐसी करते रहना। लेकिन यहां लिखा जो वचन में नहीं चूकता, ये वचन जो बोला जाता है ये काहे से बोला जाता है? इसमें मदद मेन किसकी है? सारा शरीर है, सारा शरीर इन्वॉल्व है, ब्रेन इन, लेकिन निकालती यहीं से, जबान से। बाइबल पढ़ते देखिएगा, वहां पे लिखा हुआ है और लोग अपनी अपनी जुबानों को काटेंगे जहन्नम के अंदर। नहीं लिखा हाथ काटेंगे, लिखा पैर काटेंगे, जुबान काटेंगे। जुबान काहे काटेंगे? ये जुबान हमको जहन्नम पहुंचा रही है, ये जुबान हमको नरक की आग में ले जा रही है। और मेरा शीर्षक है आज के कलाम का, टंग ऑफ मैन इज अ फायर ऑफ हेल। मनुष्य की जीभ नरक की आग है। लोग कहते हैं कि जहन्नम जाओगे, लेकिन मैं कहता हूं, जब इस कलाम को पढ़ रहा था, जहन्नम तो तुम अपने पास लिए बैठे हो, जाओगे कहां? जहन्नम तुम्हारे मुंह में है, अपने मुंह में जहन्नम को लेके चल रहे हो। आप कहते हैं बेटा संभल जाओ, बेटा संभल जाओ। बेटा कहता पापा आप संभल जाओ, क्योंकि जब हम आपकी तरफ देखते हैं तो जहन्नम दिखाई पड़ता है। अब पापा कह रहे बेटा मैं तुमको जहन्नम में देख रहा हूं। हर मनुष्य जहन्नम की आगोश में अपने आप को पा रहा है। 3 अध्याय 6 पद, जीभ भी एक आग है। कहिए अब, देखिए अब छूइए, अभी तो छू रहे थे। जीभ भी कहिए, जैसे जीभ भी एक आग है, जीभ भी एक आग है। और जीभ हमारे अंगों में, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक अपने आप में दुनिया है। लोक मतलब अपनी दुनिया हम लेके चल रहे हैं, अपनी किंगडम हम अपनी लेके चल रहे हैं अपने साथ। काहे की? अनराइचियसनेस की, अधर्म की। हम लोग राइचियस बनना चाहते हैं। वी आर, आवर एफर्ट्स आर टू बिकम राइचियस वन। हम अच्छा धर्मी बनना चाहते हैं, सिद्ध बनना चाहते हैं। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। सर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा लगता है ना। कभी कभी किसी कहते हैं इसका सर बहुत बड़ा है, बड़े सर वाला है ना। इसका शरीर बहुत बड़ा है, इसके पैर बहुत बड़े लंबे, हाथ बहुत बड़ा है। जो शैतान काम करता है ना, वो दिखाई नहीं पड़ता, काम कर जाता है। जो शैतान काम करता है वो दिखाई नहीं पड़ता। उसने आपकी छोटी सी जीभ को इस्तेमाल किया, क्योंकि जीभ अधर्म का एक लोक है, एक बहुत बड़ी किंगडम है जो आप अपने मुंह में लेकर चल रहे हो। अधर्म की, कहिए अधर्म की, अधर्म का लोक लेके चल रहे हो। और सारी देह पर, अरे सारी देह पर कलंक। बिल्कुल मुझे समझ में आ गई ये वाली बात कि जब लोग अदालत के अंदर गवाहियां देते हैं, गवाही देते हैं, और वो गवाही के बिना पर
या तो जो गवाही दे रहा उसको या जिसके लिए गवाही दी जा रही उसको फांसी दे दी जाती है। फांसी दे दी जाती क्यों? ये जीव ने कुछ कह दिया। मैंने इसे देखा था मर्डर करते हुए, सारे शरीर पे कलंक लगाती है, तब उठाकर यहां से फांसी दे दी गई। अरे गर्दन को कहना चाहिए, सर को कहना हमने क्या किया यार, पैर को कहना चाहिए हमने क्या किया, हमने तो कुछ नहीं किया। शरीर को कहना चाहिए, हाथों को कहना चाहिए हमने कुछ किया नहीं, तो हमारे पीछे पड़े हो। जब जल्लाद आए तो इस बात को बोलना चाहिए, लेकिन ये जीभ सारे शरीर को क्या कर देती है? कलंकित कर देती है। मैंने लिखा है उसके आगे लिखा है भव चक्र में आग लगा देती है। आपने नहीं देखा ना, किसी के घर में आप गए होंगे, अच्छा खासा बेचारा बड़ी मजे में उसका खानदान चल रहा था, कल शादी होने वाली थी, कुछ ऐसी फुस करिया है उसकी बेचारी की शादी टूट गई। आपको मालूम नहीं है ये लड़की बहुत पाजी है, 10 लड़कों के साथ चक्कर चल गया इसका। ये लड़के घर में कह आए, कुछ कह दिया, बहुत पीने वाला है ये, पता नहीं आपको क्या मजा आ गया ये बात करने में, क्यों कह दिया भाई। थोड़ा सा जबान को नियंत्रण में रखते, अपने ही घर के अंदर अपनी बहन, अपना ही भाई, अपनी ही मां, अपना ही बेटा बुरा लग रहा है, भिन्न भिन्न किस्म की बातें जो आपको जरूरत नहीं थी कहने की। क्या जरूरत थी कहने की अपने भैया के लिए? क्या जरूरत थी अपनी मां के लिए बुरी बात कहने की? क्या जरूरत थी अपने बॉस के लिए कुछ कह दो? आपने कहा और उस चपरासी ने जाकर बॉस से कह दिया और आप नौकरी से निकाल दिए गए। क्या जरूरत थी? प्रिंसिपल साहब के लिए कुछ कह दिया, फलाने के लिए कह दिया, मैनेजर बहुत खराब है। ये भाव चक्र में आग लगा देती है। मैंने लिखा है अनुमान लगाना, बहुत से लोग अनुमान लगाते हैं, मुझे लगता है वो शराब पीता है। कभी देखा नहीं पीते हुए, कभी देखा नहीं पीते हुए, लेकिन मुझे लगता है उसकी हरकतें ऐसी, उस दिन ऐसा लड़खड़ा के जा रहा था कि हम समझ गए ये शराब पीता। रे भैया ठोकर लगी थी उसी समय जब तुम देख रहे थे, उसी समय ठोकर लगी थी, लड़खड़ा गया था, तुमने अनुमान लगा लिया। अनुमान लगाना, कई बार अनुमान लगाते हैं। आपके घर में कोई चोरी हुई, कोई जेवर इधर से उधर गिर गया है, आपने अनुमान लगा लिया यही है दुष्ट, देवरानी हो या जिठानी हो, देवर हो या कोई और हो, लगा लिया अनुमान। अनुमान लगाते हैं। अरे आपने देखा था उठाते हुए? नहीं देखा था ना, अनुमान लगा के सारा काम कर रहे हैं। अनुमान मत लगाइए, जो आंखों ने देखा है और कानों ने सुना है उस पे विश्वास कीजिए। जेलसी, जलन, कई बार किसी को देखने से जलन होती, ये इतना अच्छा क्यों है, ये इतना खूबसूरत क्यों है, ये इतना अच्छा बोलता क्यों है, ये इसकी पूंछ इतनी ज्यादा क्यों बड़ी ज्यादा है, क्यों पूछा जाता है इसके लिए? लोग जलते हैं। जलन, डाह, जलन के साथ दुश्मनी पाल लेना। डाह का मतलब होता है मन में बुराई रख लेना। जलन हुई ठीक है, लेकिन जलन के बाद अब इसे मार डालूंगा, अब इसको छोड़ूंगा नहीं। डाह, रैथ, गुस्सा, गुस्सा भी एक ऐसी चीज है, मारे गुस्से में अपने ही घर में आग लगा दी। होता नहीं, रोशनी करनी थी, अपनी घर में आग लगा के रोशनी ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं, क्या बात है। अरे जरा सोचो, तुमने आग किसके घर में लगाई? अपने घर में। मैलिस, द्वेष, बुरी भावना रखना अपने अंदर,
all form part of destroying flames of fire from that tongue of the ungodly. शैतान आपकी जुबान को इस्तेमाल करेगा ये सारी काम करने, जितनी बातें बोली हैं, अनुमान लगाना, तोड़ना मरोड़ना, बदनामी करना, डर रखना, द्वेष रखना, ये सारी चीजें जुबान से हो जाती हैं। कभी कभी लोग कहते हैं हमको भेजो तो सही, हम बड़े बड़े कामों को बर्बाद करने की महारत है हमारे पास, हम कर लेते हैं। अब बहुत अच्छा लिखा है इसके बाद, नरक कुंड की आग से, एक नरक कुंड है जहां पर खुदा बाप ने तैयारी की है, लेकिन उसका मुशायरा हम अपनी जुबान के माध्यम से करते हैं। मूसा ने एक तंबू बनाया, उस तंबू के बाबत क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है मूसा ने वही बनाया जो उसको बताया गया या जो आसमान में बना हुआ है, उसका प्रतिबिंब है। जो आसमान में भवन है परमेश्वर का, उसका प्रतिबिंब है मूसा का बनाया हुआ तंबू। तो आप अगर नरक को देखना चाहते हो तो शीशे के सामने खड़े हो जाना और अपने मुंह को देखना और जबान खोल खोल के देखना, नरक, और कहिएगा आईने के सामने खड़े हो गए, नरक, यह है नरक, यही करेगी सारी करामात। नरक कुंड की आग से इतनी जलती है, बोल दिया जल गया सामने वाला, भस्म। गाली देना, झूठ बोलना, गंदी बातें करना, बुरी बुरी बातें बोलना, जबरदस्ती के इल्जाम लगा देना जिनके बारे में आप कुछ नहीं जानते। आप माने या ना माने, आप कहेंगे हम नहीं मानते, मत मानिए, लेकिन कलाम कहता है नरक तो आपके मुंह में है, नरक कुंड की आग तो आपके मुंह में है, तभी तो आप बोलते हो। बहुत से लोग बोलते हैं, कहते हैं, जब कहा जाता है कि ये तो मुंह ना खोला करे, कहते ना लोग, ये ना मुंह, जब मुंह खोलेगा तो जहर उगलेगा है? जब ये बोलेगा तो क्या करेगा? जहर उगलेगा। जब ये बोलेगा तो आग निकलती है। कभी आपने आग देखी? ये देखी नहीं जाती, ये काम कर जाती है। ये देखी नहीं जाती, ये काम कर जाती है। आगे लिखा है, क्योंकि हर प्रकार के वन पशु और रेंगने वाले जंतु, वन पशु, शेर, चीता, घोड़ा, पता नहीं क्या क्या, और रेंगने वाले जंतु, जमीन पर रेंगते केचुआ एचुआ, और सांप। सांप क्या करता है? जमीन पर रेंगता है। तो रेंगने वाले जंतु और जलचर जो समुद्र और नदी में रहते हैं, तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं। अरे बाप, मैं जब इसको पढ़ा था मैंने कहा क्या बात खुदा बाप, वन पशु, जंगल में रहने वाले। हमारे पास टेक्निक है, कहते हैं कि जब शेर आए सामने तो उसको यूं देखते रहो, एक टकटकी लगा के शेर चला जाएगा। ये भाई तिगड़म निकाली लोगों ने, देखते रहो, बलक ना झपकाना। मतलब वन पशु आपके कब्जे में हो गए। फिर आगे लिखा रेंगने वाले जंतु, यहां तक कि सांप। सांप को हम लोग दर्जा देते हैं बहुत बड़ा, क्या? शैतान। शैतान भी कब्जे में। आप गए बगल में, हाथ रखा, आपको देखते ही शैतान भागा, निकल गया। कहले उनको मत बुलाना वरना हम ठहर नहीं पाएंगे। सांप, शैतान भी बहुत कब्जे में है। और जलचर मनुष्य जात के वश में हो भी गए हैं। पर अरे बार बार हम छोड़ से रहे खत्म हो जाए, लेकिन खत्म नहीं हो रहा। पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। कहिए नहीं कर सकता। बड़ी परेशानी आ गई।
कर ही नहीं सकते हो आप, कर लो कोशिश। इसीलिए तो बहुतों ने समझाना चाहा, पादरी मर गया बेचारा, चिल्ला चिल्ला। आज तक चर्च चली इसलिए रहे, मैं तो ये सोचता हूं। अगर ये पहले ही समझ लिया होता यीशु मसीह की बात से, खुदा बाप की बातें, तो ये चर्च की नौबत ना आती। नहीं, हजारों साल से चर्च एक चर्च होता, तब 72 चर्च है, चर्च चल ही रहे हैं। उसका कारण ये है कि ये खत्म नहीं होता। लिखा है कि वो एक ऐसी बला है, वो एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं। जीभ को मनुष्य कोई वश में कर नहीं सकता। किसी चालाकी से समझाना, मैंने लिखा, किसी चालाकी से समझाना बुझाना या प्रभाव डालना। मैंने कई बार देखा है कि हम बड़ी कोशिश कर लें और अपनी जुबान से कोई अच्छी बातें कहें कि यार ये समझ जाए, आज हम जो वचन दे रहे हैं ये समझ जाए, तो चालाकी से अपने शब्दों को इस तरीके से प्रस्तुत करें कि समझ में आ जाए और ये गड़बड़ी छोड़ दे। तो ये जबान ऐसी है कि लोग कहेंगे ठीक है, और बाहर जाके अपने ही करेंगे। यहां तो खोपड़ी हिलाएंगे, चेहरे का भाव भंगिमा भी नहीं बदलने देते। बिल्कुल शहर, ये जो हमारे तो सुकड़न आ जाती, पता नहीं क्यों, समझ में आ जाता लोगों को कि इनके भाव में क्यों चढ़ गई। लेकिन बहुतों का देखिए माथा इतना चिकना होता है कि वो सुकड़न भी नहीं आने देते, पता भी नहीं चलता, लेकिन करते अपने ही मन की हैं। इवन सच बताऊं, ये बाइबल भी उनके लिए बेकार साबित होती, कहने हमें समझ में कुछ नहीं आता। हम बाइबल को तो नतमस्तक कर लेंगे, पूजा कर लेंगे, इस पे धूप बत्ती अगरबत्ती सब जला लेंगे, लेकिन मानेंगे कुछ नहीं। चर्च भी आएंगे, दुआ भी करेंगे, प्रेज एंड वर्शिप करेंगे, जो कर लो। जबान के लिए लिखा है कि जीभ को मनुष्यों में से कोई वश, मतलब इसमें किसी का दोष नहीं। ये तो खुदा बाप यहां याकूब के मार्फत से बता ही दिए कि जीभ को मनुष्य वश में कर नहीं सकता। वो एक ऐसी बला है जो रुकती नहीं। मैं इस पे सोचने लगा, मैंने कहा ये क्या है बला, तो मुझे पता चला कि मनुष्य को बोलने के लिए परमेश्वर ने एक दिन में 8000 शब्द दिए हैं। 8000 9000 ऐसे ही कुछ है। दिन भर में बहुत मेहनत कर ले तो 8000 9000 शब्द बोल पाता है, उसके बाद टूट के गिर जाता है, कहता हम थक गए। लेकिन महिलाओं को बोलने के लिए 18000 दुगना दे दिया। कभी कभी आपका कान पक जाएगा और आपको कहना पड़ेगा भैया थोड़ा चैन लो, इतना क्यों बोल रहे हो, इतना क्यों बोल रही हो, यूं कहे। जरूरी बोलना नहीं, जब तक हम बात नहीं कर लेंगे तब तक हम समझ नहीं सकते। हमने समझ इसलिए नहीं सकते क्योंकि 18000 है। हम जल्दी समझ गए क्योंकि हमारे पास 8000 थे, हम समझ में आ गया हमको। तुम्हारे पास 18000 है और तुम समझ ही नहीं पा रही, नहीं समझ में आएगा। लिखा है, इसको अंडरलाइन करके पोस्टर करके लगा लीजिएगा अपने घर के अंदर। ये एक ऐसी बला है। बला समझते हैं? बला एक ऐसी चीज होती है, ऐसा रोग होता है कि घर में किसी दवाई से नहीं ठीक होता। आपने लोग कहते सुना हमारी घर में बला है, पादरी साहब इतना इलाज कर लिया लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा है। आइए दुआ करिए, दुआ ही से ये बला जाएगी हमारे घर से। ये शैतान की बहुत बड़ी कुदरत है हमारे घर के अंदर, ये नाश कर रही है हमारे जीवन को। ये बला है, ये रुकती ही नहीं। रोकिए इसे, काबू में रखिए। ये एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं। आगे पढ़ेंगे, लिखा है वो प्राणनाशक
वो प्राणनाशक, ये समझ में आया ये बात? ये जब तक तुमको नाश ना कर ले, प्राणनाशक मतलब प्राण ले लेगी, इतना चूसती है। एक आध वो दुष्ट आत्माएं होते हैं, जिन्न न कुछ चढ़ जाते हैं। हमने सुना है चुड़ैल चढ़ गई तो वो जब तक चूस ना ले, कहते हैं ये दुबला होता जा रहा है इंसान। काहे दुबला होता है? ये चूस रही है। हमने कहा कौन चूस रहा है? ये दुष्ट आत्माएं चूस रही है ना, चूसे जा रही, खून चूस रही है। ये कुछ नहीं चूस रही है, ये है, ये चूस रही है। ये ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं, ये प्राणनाशक विष से भरी हुई है। ये जलती रहती है, आग आग आग। और जब तक तुम्हारे शरीर को भस्म करके बिल्कुल, तब तक ये रुकती नहीं। क्या बात है, कितनी अजीब चीज है। फिर आगे लिखा, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, है ना? सही लिखा ना? इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, और इसी से मनुष्यों को, ध्यान देके सुनिएगा, इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। मर जाओ, नाश हो जाओ, तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, तुम कभी पनपने ना पाओ, तुम्हारी जिंदगी गर्क हो जाए, तुम्हारी बिटिया की कभी शादी ना हो, तुम्हारे बेटे को कभी नौकरी ना लगे। किसको कह रहे हो? पता है खुदा ने मनुष्य को अपनी शक्ल और छवि पे बनाया। किसकी शक्ल छवि? परमेश्वर की शक्ल और छवि पे आप बने हो। आप अपने आप को इतना निरीह प्राणी ना समझो। हमारी क्या, हम तो काले से इंसान, हाथ भी छोटा सा है, पैर इतने बड़े नहीं हैं, हमारा घर भी छोटा सा है। अपना निरीह प्राणी ना समझो। आईने के सामने खड़े हो कहो, मैं परमेश्वर की शक्ल पे बना हूं, उसने अपनी छवि दी है। जब मैं अपने आईने के सामने खड़ा होता हूं, मैं खुदा के रूप में हूं, मेरा खुदा मेरे जैसा है। ये आप ऐसे ही नहीं कह पाओगे, बनना पड़ेगा, अपनी जुबान को नियंत्रण में लाना पड़ेगा, तब कहोगे मैं अपने खुदा जैसा हूं। पौलुस कैसे कह रहा था? पौलुस की जुर्रत कि वो ये कहे, मेरी सी चाल चलो, क्योंकि मैं अपने प्रभु की सी चाल चलता हूं। जब वो अपने आप को, क्या प्रभु ने बताया था उसे कि तुम मेरे जैसे हो गए? नहीं, उसको पता हो गया था मैं अपने प्रभु की सी चाल चल रहा हूं, तो मेरी सी चाल चलो। लिखा हुआ है, इसी से हम प्रभु की स्तुति करते हैं, और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर। अब अगर किसी को गाली दी आपने, किसी ने भी गाली दी, तो आपने किसको गाली दी? परमेश्वर को, परमेश्वर के स्वरूप को, क्योंकि उसका स्वरूप परमेश्वर का है। मत दीजिएगा गाली, मत दीजिएगा श्राप, मत कहिएगा कुछ बुरा भला, मत झूठ बोलिएगा, मत गुंताड़े लगाइएगा, चालाकियां कीजिएगा, मत अनुमान लगाइएगा किसी के विरोध में। और अगर पता भी चल जाए तो भी चुप रहिएगा। चुप रहने में सामर्थ है, खामोशी में सामर्थ होती है। लोग कहते हैं, लोगों ने सुना है, लोगों ने इस पे रिसर्च की है, ये बोल नहीं रहा है, ये बहुत सामर्थी आदमी है, और ये जब बोलेगा तो इसके मुंह से सामर्थ निकलेगी। यीशु मसीह से कहते थे, यीशु मसीह के लिए कहते थे, ये जब बोलता है तो चंगाई निकलती है, ये जब बोलता है तो मुर्दे जिंदा हो जाया करते हैं। ऐसे बोलिए। आखिर कर रहा हूं, क्या करें, क्या करें जब इतनी भयानक नरक तो खुद ही लिए घूम रहे, अब कहीं जाने की जरूरत थोड़ी ना है, खुद ही नरक लिए, नरक की आग से आप समझाते रहो कुछ, वो बाद में बोलेगा वही जो बोलना है उसे। तो करें क्या? मैंने लिखा है, इसी के 13वें पद में आ जाइए।
तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। परमेश्वर को जानना ही बुद्धि का आरंभ है। बुद्धिमान हो जाओ और परमेश्वर को जान लो। परमेश्वर को जान लो। जब तुमको परमेश्वर अपने अंदर और परमेश्वर सामने नजर आएगा तो कुछ नहीं, आपको पता हो जाए कि यह शख्स जो खड़ा हुआ है ये परमेश्वर के स्वरूप का है, ये परमेश्वर है, तो आप गाली दोगे उसे? अरे नहीं दो, गड़बड़ाओगे, ये तो परमेश्वर है। आपके घर के अंदर 3 परमेश्वर हैं, कहीं 4 परमेश्वर हैं, कहीं 12 परमेश्वर के रूप हैं। आप कैसे बुरी बातें बोल लेते हो? कैसे गलत बातें बोल लेते हो जब आपके अपने घर के अंदर परमेश्वर मौजूद है? आपको दिख नहीं रहा है। देखिए, तुम में से ज्ञानवान और समझदार कौन है? इतनी बातें समझाने का, बोलने का मतलब यह था कि हम ज्ञानवान हो जाएं और समझदार हो जाएं और परमेश्वर को पहचानने लगें। ये ज्ञान से उत्पन्न होती है, वरना निर्बुद्धि। अगर अब कुछ भी गलत बात आप बोलते हैं या हम बोलते हैं तो हम बेवकूफ हैं। और कोई शख्स अगर हम बेवकूफ कह दे तो कोई गलत नहीं कह रहा है, हम हैं। क्योंकि हम गलत बातें बोल रहे हैं, हम गालियां दे रहे हैं, हम व्यभिचार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हम क्रोध कर रहे हैं, हम जलन रख रहे हैं, हम ईर्ष्या करते हैं, हम डाह करते हैं। मैंने लिखा केपेबल ऑफ गुड कन्वर्सेशन। अच्छी बातें बोलिए, अपनी जुबान को लगाम दीजिए, अच्छी बातें बोलिए। दूसरी बात लिखी 14वें पद में, पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना। सत्य कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। इसके विरोध में घमंड ना कर। विरोध कर रहे हो और घमंड कर रहे हो। यहूदा विरोध कर रहा और घमंड कर रहा, मैंने पकड़वा दिया। और ना तो झूठ बोलना, मैंने लिखा है केपेबल ऑफ बिटर स्ट्राइफ्स। अपने आप को नियंत्रण में रखो। बिल्कुल आखिर में अब बोलना चाहता हूं, पहला 2 करंथियों 5 अध्याय 17वां पद। ये अंत है। बहुत कड़वी बातें मैंने बोली आज, लेकिन इनका इलाज है आपके लिए, आपके जीवन में। 2 करंथियों 5वां अध्याय 17वां पद। सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। सो यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई और सब की सब नई हो गई। सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं और जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। मेल मिलाप कर लिया, खुदा ने मेल मिलाप हमसे कर दिया और हमको मेल मिलाप की सेवा सौंप दी। बेटा, ये मेल मिलाप करते रहो, बुराई से दूर रहो। अपनी जुबान पे, अपने मुंह में घोड़ों की तरह लगाम लगा लो तो तुम्हारा सारा शरीर कलंकित होने से बच जाएगा। ये जो आग अभी तक जबान में लिए घूमते हो, सारा शरीर आग से ग्रसित होने से बच जाएगा।